नमस्कार दोस्तों, बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप मंत्रियों और अधिकारियों की अलग अलग बैठक हुई। इसके बाद सीएम ने सोशल मीडिया के जरिए लॉकडाउन बढ़ाने की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि लॉकडाउन के बावजूद व्यापारियों को राहत देते हुए सभी दुकानें एक दिन छोड़कर यानी अल्टरनेट डे खुलेगी। जिलों के डीएम यह फैसला करेंगे कि किस तरह से दुकानें किस दिन खुलेगी। इसके अलावा अभी खुल रही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सभी जगह सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुल सकेगी। दोस्तों, भाजपा ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय मोर्चा में 20 लोगों को जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर सबसे अधिक 3 सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। बिहार और दिल्ली से 2-2 सदस्यों को राष्ट्रीय मोर्चा में जगह मिली है। बिहार में शामिल 2 नामों में पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली का भी नाम शामिल है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा में बिहार से 2 नामों को जगह मिली है। अररिया के मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद साबिर अली का नाम भी शामिल है। दोस्तों, बिहार के दरभंगा की रहने वाली साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी के पिता मोहन पासवान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। सोमवार को पैतृक गांव सिरहुल्ली में अंतिम सांस ली। ज्योति वही लड़की है जिसने पिछले लॉकडाउन में बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर करीब 1200 किलोमीटर गुरुग्राम से दरभंगा अपने गांव 8 दिन में पहुंची थी। इस वाकये के बाद ज्योति के कारनामे की चर्चा दुनिया भर के मीडिया में हुई। इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी की थी। इवांका ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल में बिठाकर 1200 किलोमीटर की दूरी तय की है और इसे सराहनीय कदम माना जाए। पहले तो अगली खबर, खगड़िया में अपहृत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री अशोक साहनी की लाश बरामद हुई। अशोक साहनी की लाश मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भदास और सौरायडी के बीच के एक सुनसान इलाके में मिली है। उनकी गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने शव मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हत्यारों को पकड़ने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही दोस्तों, शिक्षक नियोजन मामले में पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। एक बार फिर हजारों अभ्यर्थियों को निराश होना पड़ा। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 जून निर्धारित कर दी है। इससे पहले शुक्रवार को नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी और वकील एसके रुंगटा ने कोर्ट में कहा था कि जब दिव्यांगों के लिए सही तरीके से वैकेंसी नहीं निकाली गई तो इससे अभ्यर्थी अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। अगली खबर दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोरोना से 4 बच्चों की मौत के बाद सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना से 4 बच्चों की मौत हो गई है और सरकार पीठ थपथपाने में मस्त है। 4 बच्चों की मौत को उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत का संकेत बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि डीएमसीएच दरभंगा में 4 बच्चों की मौत कोरोना से हुई है। यह पहली बार है इतनी संख्या में बच्चे कोरोना के शिकार हुए। साफ संकेत है कि तीसरी लहर का कहर अभी से शुरू हो गया है। साथ ही दोस्तों, भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में मारे गए तमाम लोगों की सूची बनाकर बिहार सरकार सभी आश्रितों को तत्काल 10 लाख की अनुग्रह राशि देने की गारंटी करे। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक महामारी से एक गांव में 45 लोगों तक की मौत की खबर आ रही है। बहरहाल हमारी पार्टी पूरे राज्य में मृतकों की जांच कर रही है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। पार्टी ने कहा कि बिहार में कोविड टेस्ट घोटाला हुआ है, इसलिए सरकार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी हटाया जाए। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट से अगर जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो हाईकोर्ट ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन हाईकोर्ट से भी अभी जमानत नहीं मिल पाएगी क्योंकि 20 जून तक हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी हो गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल के आदेश से रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पांडे ने ऐसा एक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि गर्मी छुट्टी के दौरान जमानत की याचिका दायर नहीं होगी। ऐसे लोगों के जमानत अब नहीं हो पाएंगे पटना हाईकोर्ट से। साथ ही दोस्तों, गया में रेल पुलिस ने ट्रेनों में लूट करने वाले अंतर जिला गिरोह के सदस्य गिरफ्तार किए हैं। पकड़ा गया युवक बांका का रहने वाला है। रेल पुलिस ने कोढ़ा गिरोह के साथी लुटेरों को दोपहर गिरफ्तार किया। आरोपी युवक के पास से 2 महंगे मोबाइल बगैर सिम के बरामद किए गए हैं। आरोपित युवक से रेल पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। साथ ही दोस्तों, बिहार में पंचायतों के कार्यकाल को 6 माह बढ़ाने की मांग को लेकर भाकपा माले के नेताओं ने राज्य भर में विरोध दर्ज किया है।
जिला और प्रखंड मुख्यालयों में वाम दल की ओर से प्रदर्शन किया गया। राज्य कार्यालय में माले राज्य सचिव कुणाल के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई। भाकपा का कहना है कि अध्यादेश के जरिए पंचायतों के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ा दिया जाए, जबकि सरकार नौकरशाही के जिम्मे पंचायतों के तमाम कामकाज सुपुर्द करना चाहती है। साथ ही दोस्तों, मानसून बिहार में पूर्णिया के रास्ते 13 जून तक आ जाएगा। पटना में यह मानसून 16 जून को पहुंचेगा। बिहार में चक्रवाती तूफान यास का असर अब खत्म हो चुका है, लेकिन यास अपना यह प्रभाव जरूर छोड़ गया, जिससे बारिश के बाद नमी हो गई है। इस वजह से गर्मी बढ़ने की आशंका है, वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग विज्ञान के निदेशक विवेक सिन्हा बताते हैं कि यास चक्रवात ने मानसून के प्रसार में तेजी ला दी है। राज्य के नेपाल के तराई वाले इलाकों को अलर्ट किया गया है और वहाँ कुछ जगहों पर जोरदार बारिश और वज्रपात की आशंका है। साथ ही दोस्तों, बिहार में वन और हरित आच्छादन को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के तहत 2 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य ग्रामीण विकास विभाग ने रखा है। इसकी तैयारी विभाग ने जोर शोर से शुरू कर दी है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया है। निजी भूमि पर पौधारोपण की चर्चा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने यह बातें कही। वहीं दोस्तों, बिहार में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे। कोरोना पॉजिटिव के नए केस हर दिन मिल तो रहे, लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी कम है। पिछले 24 घंटे में 1475 नए पॉजिटिव केस मिले और इसमें राजधानी का आंकड़ा भी शामिल है। पटना में 161 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लगातार दूसरे दिन पटना में कोरोना के नए मामले 200 के अंदर मिले हैं। साथ ही दोस्तों, पहले से चल रही 8 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को रेलवे ने एक बार फिर से बढ़ा दिया। इसका सीधा फायदा महाराष्ट्र और गुजरात से बिहार आने वाले पैसेंजर्स को मिलेगा। मुंबई सेंट्रल, उधना, राजकोट से दानापुर, समस्तीपुर और भागलपुर के बीच स्पेशल ट्रेनें चल रही है, लेकिन रेलवे का कहना है कि इस रूट की ट्रेनों में पैसेंजर्स की भीड़ है। उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए चल रही स्पेशल ट्रेनों के फेरों को तत्काल बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पैसेंजर्स को सहूलियत होगी। ट्रेनों में रिजर्वेशन के लिए उन्हें अधिक ऑप्शन मिलेंगे। गुजरात के उधना और बिहार के दानापुर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। वहीं दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के पत्रकारों से माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिएगा पत्रकार मित्रों, पूर्व सीएम ने माफ़ी क्यों मांगी, इसके पीछे उनकी एक पुरानी घोषणा है जो कि पूरी नहीं हो सकी है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर मांझी ने अपनी पुरानी बातों को याद दिलाते हुए माफ़ी मांगी है। आपको बता दें कि बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी हम सत्ता में है। उनके पुत्र संतोष सुमन सरकार में मंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि जब हम पत्रकारों को न्याय नहीं दिला सकते तो हमें पत्रकारिता दिवस की शुभकामना देने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं दोस्तों, पूर्णिया के मझुआ गांव में 19 मई की रात हुई हिंसा और आगजनी के मामले में 11 दिन बाद हिंदू जागरण मंच ने अपनी सफाई दी। हिंदू जागरण मंच ने बयान जारी कर अपने संगठन पर लग रहे आरोपों को झूठा बताया। संगठन ने 22 विधायक के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने हिंदू जागरण मंच पर गांव का धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाए थे। हिंदू जागरण मंच की ओर से संगठन मंत्री यशवंत कुमार सिंह ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि हमारे संगठन के लोगों ने वहां जाकर पीड़ित लोगों के बीच खाना बांटा, दवाइयाँ बांटी, साथ ही साथ कपड़े बांटे। वहीं तो बिहार में शराबबंदी का पालन करवाने वाली पुलिस शराब पीने के जुर्म में जेल जा रही है। मामला खगड़िया के नगर थाना का है, जहां पदस्थापित एसआई राजकुमार सिंह रविवार की देर शाम थाना परिसर स्थित अपने आवास पर शराब का सेवन कर रहे थे। इसकी भनक एसपी अमितेश कुमार को मिली तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने दरोगा राजकुमार सिंह को उनके आवास से उन्हें शराब पीते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। वहीं तो कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर किया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले या खुद का छोटा मोटा कारोबार करने वालों की आमदनी अचानक कम हो गई। एक तरफ जहां हजारों लोगों की नौकरी चली गई या सैलरी कम हो गई, बिहार में वहीं बड़ी संख्या में कारोबार एवं उद्यम बंद हो गए। कोरोना की पहली लहर के दौरान तो लोगों ने अपनी जमा पूंजी से लॉकडाउन के दौरान किसी तरह काम चला लिया, लेकिन बैंकों के किस्त भी दिए, लेकिन दूसरी लहर ने उनकी कमर तोड़ दी है और आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।